यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। एक आवाज़ में कहें हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, उसने ये मुमकिन किया है कि आज शाम हम सब यहाँ पर जमा है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का, जो हमेशा अपना दाहिना हाथ बढ़ाता और बरकतों से माला माल करता है, जो हमेशा अपने लोगों को जमा करता है। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अहले मोहल्ला का, इस गली का, गली के तमाम वासियों का, जो हर महीने तावन करते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। इस गली के वासियों के लिए ताली बजा सकते हैं, जो हमेशा ऑलवेज हमारे साथ खड़े होते हैं। ज़ोर से तालियों का मज़ा नहीं आ रहा। थैंक यू वेरी मच। और मैं शुक्रगुजार हूँ मुतलका थाना महमूदाबाद का, जो जिन्होंने कभी हमारे लिए ना नहीं की, हमेशा वो इजाज़त देते हैं कि हमारी सिक्योरिटी आपके साथ है, आप इबादत करें। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम अपने खादम भाइयों का। अब मैं सबके नाम लूँगा तो टाइम बहुत ऊपर चला जाएगा। मेरे भाई बैठे हैं, बड़े सीनियर खादम, बुज़ुर्ग खादम भी हैं, जवान खादम भी हैं, तजर्बाकार खादम भी हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, अपने भाइयों का, अपने बुज़ुर्ग खादमों का, जिनकी बदौलत ये खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम सब यहाँ पर जमा हो सकें। और जो दूर दराज से बसेस लेकर आए हैं, जिनमें ख़ुसूसन ज़्यादा दूर से जो हमारे भाई खुदा के खादम डॉक्टर क्रिस्टोफर साहब है, बहन नाजिया है, ज़िया कॉलोनी से कुछ लोग हैं, करंगी से कुछ लोग हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो दूर दराज से सफ़र करके यहाँ पहुँचते हैं ताकि अपनी बरकत को रिसीव कर सकें। इन सब के लिए भी आप ताली बजा सकते हैं, खुदा के खादमों के लिए भी और इन तमाम भाइयों बहनों के लिए जो दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे हैं। खुदा के खादम पास्टर चार्ल्स बैठे हैं, बहुत अच्छा अकॉर्डियन बजाते हैं। मैंने इनको कहा आप लेकर आए, लेकिन पहले तो एक दो मीटिंग्स मिस हो गई, आज अकॉर्डियन मिस हो गया इनका, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ बहुत अच्छा बजाते हैं। आपको मज़ा आएगा ये यहाँ जब खड़े होकर बजाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और मैं दरख्वास्त करूँगा अगली दफ़ा भाई साहब ज़रूर अपना अकॉर्डियन लेकर आए, इनसे गीत भी हम सुनेंगे और ये अपनी कलीसिया को भी दावत देंगे ताकि हम सब मिलकर। अब मेरी कलीसिया में कुछ जंगजू सिपाही बहनें भाई कुछ बीमार भी हैं, गले ख़राब है, बुखार है, और भी कुछ दोस्तों को भाइयों को बुखार। मैं भी जैसे ही रोज़े में ठहरने के लिए आया हूँ चर्च में, तो मेरा भी गला ख़राब, फीवर, लेकिन खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि उसने उठा खड़ा किया ताकि मैं आज अंजील सुना सकूँ। हालेलुया। लेंट सीज़न चल रहा है, रोज़ों के अयाम है। मैं पूरा मैसेज तो रोज़े के ऊपर नहीं दूंगा, सिर्फ चंद बातें रोज़े के बारे में आपसे शेयर करके फिर मैं अपने पैगाम की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि रोज़ों की तालीम हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है। कोई साल के बाद रखता है, कोई महीने के बाद रखता है, कोई वीकली रखता है, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि लोग रोज़ा रखते हैं। खुदा का शुक्र हो कि लोग इस बात को याद रखते हैं कि हमें अपनी भूख और प्यास अपने खुदावंद के लिए, हमें उसे अपनी भूख और प्यास को रद्द करना और अपने खुदावंद के लिए कुछ घंटे वक्त गुजारने हैं। हमने एक छोटा सा रफाकती खाना किया, अब मैं जिसमें खुदा के खादम थे, जिनमें पास्टर शफीक साहब के लिए हमने नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि
जॉनसन ने कॉल कर दी है, जॉनसन को लगा मैंने कर दी है, मुझे लगा पास्टर अमजद फ़ारूक साहब ने कर दी। मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। इसमें हम पारिश साहब को कॉल करना भूल गए, जिसमें खादम भाई मौजूद थे। हमने खाना खाया, बस वो कोल्ड ड्रिंक के आखिरी 2 सिप मैंने लिए, उसी ने पकड़ लिया गला। तो बाज़ दफ़ा हल्की सी बदपरहेज़ी आपको दूर ले जाती है, हफ्ते 10 दिन के लिए वो। एनीवे, परहेज़ करें, ख्याल रखें। आप अपना ख्याल रखेंगे तो अपने बच्चों का रख सकते हैं। रोज़ा मसीही लोग रखते हैं और रोज़ा के बाबत लिखा है कि तुम रोज़ा इस तरह रखना। पुराने अहद में तरीका थोड़ा फर्क था, लेकिन नए अहद में मसीह खुदावंद ने कहा तुम इस तरह रखना, अपने सर में तेल डालना, अपना मुंह धोना और पिछली कोठरी में चले जाना जहां तुझे कोई नहीं देखता। तब वो जो पोशीदगी में देखता है तेरा बाप तुझे अजर देगा। हालेलुया। पुराने अहद में रोजा क्या था? सर में खाक डालना, गलियों मोड़ों चौकों में लोग खड़े हो जाते थे और वो लोगों को दिखाते थे ताकि लोग उनको देखें कि ये रोजादार है। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है नए अहद का रोजा दिखावे का रोजा नहीं है। इसलिए मैं राशिद को अक्सर मना करता हूं। मैं कहता हूं मेरा मत जिक्र किया करें, मैं रोजे में ठहरा हूं। हालांकि मैं हर मीटिंग में बगैर रोजे के यहां नहीं आता, मैं ठहरता हूं रोजे में। ये आपके ईमान को तकवीयत देने के लिए बता रहा हूं ताकि आप भी दुआ रोजे में ठहर सकें। लेकिन पोशीदगी की हालत में मत बताएं किसी को, मत अपना अजर इंसानों से ले, बल्कि अपना अजर खुदा से ले, खामोशी और पोशीदगी की हालत में। राशिद साहब ने एक बात कही, किस किस को दुआ आती है? मैं हल्का सा मुस्कुराया कि ये कोई मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरे अंदर से ये बात उठ रही थी कि ये वाकई मुश्किल सवाल है। दुआ तो दुनिया करती है, दुआ तो दुनिया मांगती है, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है हर दुआ मांगने वाले की दुआ सुनी नहीं जाती। और फिर लिखा है तुम दुआ पर दुआ करोगे और मैं कान फेर लूंगा। वो तो मांग रहे हैं दुआ, लेकिन खुदा ने कान ही फेर लिया, क्या फायदा उस दुआ का? बास जगह तो उसने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है कि मैं तुम्हारी बक बक ना सुनूंगा, ना ये बक बक करना मेरे सामने। और एक ऐसी दुआ भी है जो ठक से सुनी जाती है। वो कौन सी दुआ है? हमें तो वो करनी है। आमीन। मेरी आवाज पीछे तक जा रही है तो मेरे साथ रहिए। जब पीछे तक आवाज जा रही तो आमीन का मतलब आप भी साथ में कहें आमीन। हालेलुया। आप जागते रहेंगे तो मैं अंजील सुनाता रहूंगा। सो आए हम देखें जरा उस दुआ की तरफ, तवज्जो फरमाएं। बड़ा छोटा सा मुख्तसर पैगाम है। वो कौन सी दुआ है, ताकि आज के बाद हम वही दुआ मांगे जो खुदावन तक पहुंच जाए और वो सुन ले, हमें जवाब मिल जाए। जी, मरकज की अंजील है 10वां बाब। किसी ने निकाला तो वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। मरकज 10वां बाब 46वीं आयत से, वर्स नंबर 46।
से 52 तक अपनी बाइबल मुकद्दस पर तवज्जो फरमाए। नहीं है तो आप ज़रूर अपने कानों को खोलें। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, और वो यरू में आए, और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकली, यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर के यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा, आए इब्ने दाऊद, आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी जोर से चिल्लाया कि आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, इसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, आए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिल फौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। एक आवाज में कहे आमीन। अंधा राह के किनारे खड़ा है और यीशु भीड़ के साथ वहां से गुजर रहा है, और लिखा है, जब लोगों का शोर उसके कान में पड़ा तो उसने कहा, कौन जा रहा है जिसके पीछे इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, इतना शोर है? किसी ने कहा, यीशु नासरी है, इब्ने दाऊद है, तू चुप रह, तेरा कोई काम नहीं। वो बेकारी, अंधा, भीख मांगने वाला, गरीब आदमी, एक कमजोर शख्स जिसने जिंदगी में कभी किसी की शक्ल नहीं देखी थी, सिर्फ आवाजों से पहचानता था, आवाजों से अंदाजे लगाता था। लिखा है, उसने जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम फरमा, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम फरमा, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम फरमा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद। वो रुका है, उसका शोर सुनकर। क्या खुदावंद नहीं जानता था ये कौन है? क्या वो नहीं जानता था कि इस राह के किनारे कोई अंधा भी मिलेगा? वो चलता चला जा रहा है और वो गरीब आदमी वो पुकारने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम फरमा, ऐ इब्ने दाऊद। लिखा है, वो रुका है और उसने कहा, इसे मेरे पास बुलाओ। अरे अंधे की दुआ, अंधे फकीर की दुआ, ऐसी पुकार उसकी कि मसीह खुदावन चलता हुआ रुक गया है। क्या म्यार है उसकी दुआ का? अरे कैसे पुकारा उसने, पुकारिए उसे ऐसे कि वो चलता हुआ रुक जाए और कहे, मेरी बेटी को बुलाओ, मेरे बेटे को बुलाओ, आज मुझे इसकी जिंदगी में काम करना है, आज मुझे ऐसे बरकत देनी है। ऐसे पुकारिए। ये एक दुआ है छोटी सी। हम बाद दफा 2-2 रातें, 3-3 रातें हमारी दुआ में गुजर जाती हैं। आज टायरी नाइट, आज होल नाइट मीटिंग है हमारे चर्च में, लेकिन दुआ का जवाब नहीं आता। मैंने लोगों से सुना, कहते हैं मैं बुढ़ा हो गया हूं, दुआ मांग रहा हूं, चलो कदी तो खुदा सुनेगा। लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, दुआएं मांगते लेकिन दुआ का जवाब नहीं आता। लोग तो चुप करा रहे हैं उसको।
कहते चुप कर, अब बाबा चुप कर, तू की शोर पाया, चुप कर। वो पुकारता जा रहा है, लोगों के शोर में उसका भी शोर बढ़ रहा है। इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम फरमा। लोगों के शोर में उसका अपना शोर है। यहां हम दुआ के लिए लोगों को कहते हैं, कोई चुप कराने वाला भी नहीं हुंदा ते तां भी लोगों की दुआ नहीं निकलती। लोग वाजिफा बड़े महज़्ज़ब तरीके से, खुदावंद तू तो जानते ही है, देख ले, मैं बस, मेरे पास अभी 20 मिनट और है, उसके बाद मुझे अपनी अगली जॉब पे भी जाना है, सोना है, फिर सुबह जल्दी भी उठना है, तो देख तेरी मेहरबानी कर दे। उसके बाद आमीन 20 मिनट गुजर जाते हैं, उठ के चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। अरे मैं कहता हूँ शोर करने के सब से उसके कान तक आवाज पहुंची है, पुकारिए उसे। उसका कान भारी तो नहीं, ये तो पक्की बात है, उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, लेकिन वो आपके पैशंस को भी तो देखता है, अंदर जज्बात कितने हैं। मेरे लिए कल मुझे ये बच्चा आया, वैसे तो ये एजेंसी में किसी पाकिस्तान की एजेंसी में जॉब करता है, लेकिन मेरे लिए तो ये स्टूडेंट है, मेरे बच्चे हैं। कहने लगे सर जी मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा उत्थे घुटने टेक ले मजबे देख के, बस दुआ च ठहर जा, मैं कर दा दुआ। ये थोड़ी देर उठा, सर जी मैं फिर जाना। मैं क्या चुप करके दुआ कर, वरना चला जा, जिन्नी आंदी उन्नी करके चला जा। मैं इंतजार में था कि इसके अंदर बर्दाश्त कितनी है, ये 10 मिनट भी रुकता है। 10 मिनट के अंदर लोग 10 बार अपना मोबाइल चेक करते हैं, कोई नवा व्हाट्सएप आया और दोस्तों हाँ या ना, ऐसे ही है। तो अब 10 मिनट के लिए दुआ में नहीं झुक सकते तो कैसे सुनेगा दुआ, कैसे जवाब मिलेगा। और फिर पुकारा किसको है, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। कौन है इब्ने दाऊद? दाऊद की असल, दाऊद के घराने से। पढ़िए जरा इब्ने दाऊद के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लें। मकाशफा 5वां बाब 5वीं आयत। कोई एक माइक दे रहे हैं पास जसन को। आमी भाई जी पढ़िए। हाँ जी, मकाशफा 5वां बाब 5वीं आयत से। जी। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब को और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया, खोलने के लिए गालिब आया। जी पढ़िए। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों, और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में, और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। जी, गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग। जी शुक्रिया। उसके 7 सींग। आगे नवी कहानी शुरू हो जाती है। मत डर, मत रो। उन बुजुर्गों में से एक ने मुझे कहा यहूदा के कबीले का बब्बर गालिब आया है, मत रो। रोना बरसिया है, रोना हारी हुई हालत है, रोना शिकस्तगी की अलामत है,
रोना इस बात की अलामत है कि आपको बचाने वाला कोई नहीं। रोना इस बात की अलामत है कि आपका बचाने वाला मर चुका है। आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं, आपको कोई बचाने वाला नहीं, आपको कोई जिंदगी देने वाला नहीं। रोने वाले वो हारे हुए लोग हैं, रोने वाले मौत के साया के नीचे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है मत रो, हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला लिखा वो गालिब आया है। हालेलुया। मत रो। अरे रोने वालों को वो चुप कराता है, और रोने वालों की दुआएं वो नहीं कबूल करता। लोग कहते हैं हम रो रो कर दुआ मांगते रहे। रो कर तो आप जरूर मांगे अगर आपकी दुआ सुनने वाला मर चुका है। एग्री हैं आप मेरे साथ? वो मर गया है या जिंदा है? जोर से, पीछे से भी आवाज आए, मर गया या जिंदा है? हाँ लिखा है मत डर, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब तलाबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। फिर दोबारा मरने का नहीं। अरे आप कुछ दिनों के बाद आप जो ईद क़यामतुल मसीह मनाएंगे, ये उसके जी उठने की ईद तो है। जिस दिन वो मर गया उसके शागिर्द खौफजदा, घबराए हुए, परेशान, डरे हुए, सहमे हुए, अपने कमरों में दरवाजे बंद किए, खिड़कियां बंद की हुई है, घबराए हुए बैठे हैं। अब क्या होगा? अब कौन हमें बचाएगा? अब कौन हमारे लिए मौजज़े करेगा? कौन हमें रोटियां खिलाएगा? अरे कौन हमारे आगे आगे चलेगा? कौन हमारी इज्जत करेगा? कौन हमारे लिए नारे लगाएगा? उसके साथ थे तो हमारी इज्जत थी, वो हमारे साथ था तो बरकतें मिल रही थी, हमारे मुर्दे जिंदा हो रहे थे, हमें शिफा मिल रही थी, हमारे वो बीमार अच्छे हो रहे थे। वो मर गया है, अब कहां जाएंगे? कौन बचाएगा? कौन छुड़ाएगा? लिखा है वो तीसरे दिन सुबह सवेरे तकरीबन 4-5 बजे वो कब्रों का सीना चीर कर वो कब्र से बाहर आ गया, और उसने आकर अपने सहमे हुए लोगों को, अपने घबराए हुए लोगों को, अपने परेशान शागिर्दों को और बंद दरवाजों में से गुजर गया, दीवारों में से गुजर गया। उसने कहा तुम्हारी सलामती हो, घबराए हुए क्यों हो? मैं मर गया था, अब जिंदा हूं। जब जिंदा है तो फिर रो कर दुआ ये जचती नहीं है। हालेलुया। फिर रोजा खाक डालकर शौक में बैठ जाना ये जचता नहीं है। फिर तो रोजा कैसा, उसने कहा कैसा हो? मुंह धो, सर में तेल डाल, फ्रेश चेहरा तेरा नजर आए, किसी को पता भी ना चले कि ये रोजे में है। रोजा क्यों रखा है? खुदा कुछ देना नहीं चाहता, आप जबरदस्ती ले रहे हैं। लोग कहते हैं जी रोजा मकसद है। शुक्र है इस बात के लिए भी, इस बात के लिए भी शुक्र हो, बाइबल में मकसद का रोजा मिलता है। दाऊद का बेटा बीमार था, उसने रोजा रख लिया कि ये बच जाए, लेकिन जब ना बचा तो फिर उसे दफना करा के दाऊद भी उठ के नहा धो के वो बैठ गया खाने पीने के लिए। रोजा मकसद का नजर आता है। मलका आस्तर ने अपनी पूरी कौम बचा ली 3 दिन का रोजा रख के। हालेलुया। अरे बाबा यहां तो उसने मकसद ही पूरे कर दिए हैं। जब वो सलीब पर था तो लिखा है तमाम हुआ, उसने मकासद तमाम कर दिए, शिफा का काम तमाम कर दिया। अरे जिंदगी की खुशहालियों को उसने आसमान से जारी कर दिया, उसने गुनाहों की माफी का काम तमाम कर दिया, उसने कुर्बानियों का काम तमाम कर दिया, उसने हमेशा की जिंदगी जारी कर दी, उसने बरकतों को जारी कर दिया, उसने कोई मकसद नहीं रहने दिया। कि हम आज भी मकसद का रोजा रखें। आज हमारा रोजा सिर्फ मसीह को देखने का रोजा हो। खुदावन मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे तुझसे मिलना है, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे सिर्फ यीशु से मुलाकात करनी है। वो जिंदा है तो वो मुलाकात कर लेगा। कभी की है मुलाकात? मुश्किल लगता है। अब रखते ही नहीं ऐसी भूख प्यास।
सैटिस्फाई होंगे बस तुसी जल्दी च होंदे हो बाजी मैं जाना मैनू दुआ कर दियो पुत्र मैं दूरों आई हाँ तेल ते दुआ कर दे बस अगली बारी नहीं आ सकती। हमारे पास ना टाइम है ना हमारे पास वो पैशंस है। इब्ने दाऊद मुझ पर रहम फरमा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम फरमा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम फरमा, ऐसे पैशन के साथ। अरे मैं जब दुआ करता हूँ मैं तो बाज़ दफ़ा फटने वाला हो जाता हूँ, दरवाज़ा बंद होता है कि आवाज़ कम ही बाहर निकले, ना जाए मेरी आवाज़ बाहर। दो तीन दरवाजे जितने हैं वो सारे बंद कर देता हूँ। ये नहीं कि वो बहुत ऊंचा सुनता है, ये तो मेरे पैशंस हैं। मैंने पिछली बार जब शुरू में मैंने रोज़ा रखा 5 दिन के रोज़े में था, 8 दिन के रोज़े में था। एक हफ्ता मैं चर्च में आ गया, मैंने फ़ोन बंद कर दिया, घर वालों को बाय बाय कर दिया, दोस्तों को सबको बाय बाय कर दिया, गैर ज़रूरी दोस्तों को वैसे ही पक्का बाय बाय कर दिया। और उसके बाद मैं आ गया खुदावंद के कदमों में। मैं ऐसे दुआ मांग रहा था, खुदावंद ऐसे सामने आके खड़े हो गए। मैंने कहा खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मुझे सिर्फ तेरा दीदार ही चाहिए था और कुछ नहीं। हालेलुया। उसका दीदार मिल गया, वो सामने आ गया तो क्या कहता है, रुक जाता है। वो कहता है इसे बुलाओ, इसे बुलाओ, क्या चाहता है तेरे लिए करूं। उसने कहा मैं चाहता हूं भीना हो जाऊं। और उस संदे की हिकमत देखिए, उस गरीब आदमी के हिकमत देखिए। वो गरीब आदमी ने उसने पैसे नहीं मांगे। आज गरीब आदमी क्या मांगता है, पैसा दे दे, पैसा। अरे ये तो खुदा बरकत दे, हमारे वो जो नेशनल पार्टी है पीपी, वो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। पैसा तो अवामी पार्टियां देती हैं, रोटी भी देती हैं, कपड़ा भी देती हैं, सब कुछ। मसीह खुदावंद क्या देता है आपको, नजात। मसीह खुदावंद वो देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। मैं बीना हो जाऊं, अंधा, उसकी पहुंच में नहीं था। अगर मसीह ना मिलता तो वो अंधा ही मर जाता। उसने मसीह से मुलाकात की और वो अंधा देखने लगा। सबसे पहले किसका चेहरा देखा उसने, अपने मौसन का, अपने यीशु का, अपने खुदावंद का चेहरा देखा। जो जिंदगी में जिसने कभी कुछ नहीं देखा था, उसने आंख खोली है और अपने यीशु को देखा है। हालेलुया। जो यीशु को पुकारता है वो यीशु को देख लेता है, उसके मसाइल हल हो जाते हैं, उसकी उलझने खत्म हो जाती हैं। किसी बहुत उलझे हुए शख्स ने ये कहा, कहता है उलझे हुए रेशम में हाथ फंसा बैठा हूं, अब बता किस धागे को जुदा किस से करूं। अकेला ही बैठकर सोच रहा है, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है इन सारी उलझनों से वो निकाल लेगा। हालेलुया। क्या नाम है उसका, जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे, क्या नाम है, यीशु। जो छू लेता है और जिंदगी मिल जाती है, जो छू लेता है मसाइल हल हो जाते हैं, जो बुलाता है और वो जिंदगी आ जाती है। आज हमें उसे पुकारना है, उस अंधे भरतमाई की तरह। इब्ने दाऊद मुझ पर रहम फरमा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम फरमा। वो इब्ने दाऊद लिखा है जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा, उसने उसे कहा इसे बुलाओ, और फिर उसके बाद दोबारा जिंदगी में उसे रोना नहीं पड़ा। इब्ने दाऊद जहां जहां गया जिंदगी जाहिर हुई है। एक इबादत खाने का सरदार लिखा, वो पुकारने लगा, भीड़ थी बड़ी, खुदावंद मेरी बेटी को बचा, मेरी बेटी मर रही है, वो मरने वाली है, खुदावंद बचा मेरी बेटी को। रश बहुत ज्यादा था। खुदावंद ने उसकी तरफ ना देखा और लोगों को बरकत दे रहा, छू रहा था। कुछ देर के बाद इतने रश में वो किसी ने आके कहा, अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई है। उस्ताद के कान में ये आवाज पड़ी, उसने कहा खातर जमा रख, वो मरी नहीं बल्कि सोती है।
ईमानदारी से बताएं जी, वो बच्ची मर गई थी या सो रही थी? बोलिए। मर गई थी। तो क्या मसीह ने ऐसी तसल्ली देने के लिए कहा था? ये भी बात तो काबिले गौर है। किस बात को, जब दोनों बातों को हम इनका वजन करते हैं तो किस में ज्यादा वजन निकलता है? वो लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। बच्ची मर चुकी थी। इको कम करें, वही रखें। वो मरी नहीं बल्कि सो रही थी। मसीह ने कहा और लोग कहने लगे मर चुकी है। गए घर में, शागिर्द भी साथी थे। खुदा ने सबसे पहला काम, किसी को याद हो इबादत में सबसे पहला काम क्या किया? वहां जाके उस घर में दाखिल होते ही, याद है? मैं पास्टरों से नहीं पूछ रहा जी, हाँ याद है। हालेलुया, अपने लिए ताली बजा दे। प्रेज द लॉर्ड। उसने सबसे पहला काम रोने वालों को घर से निकाल दिया। कहने लगा बाहर निकलो। अरे जहां रोना धोना है वहां मौजज़ा नहीं होता। वो तो कम ईमान वाला रोता है। कब सुनेगा मेरी, कब जवाब देगा? जिसके अंदर ईमान ही नहीं है। लिखा है खुदा ने रोने वालों को बाहर निकाल दिया। और रोने वाले तो वहां पर बैन करने वाले, वो बैन, वो चीखने वाले, बड़ी सुर और राग के साथ वो रोते थे। उन लोगों को बुलाया हुआ था, किराए पर लोग बुला लेते, फौरी हायर कर लेते थे। जैसे भाई न्यूटन ने कुछ लोगों को हायर किया ना यहाँ पे, तो वो बुला लेते थे कि भाई पैसे ला लिए आन के साढ़े घर सिर्फ रोना ही है। हाँ, ऐसे ऐसे वो बैन। आप आज भी आप देख ले, कुछ औरतें बाद दफा खाली बैन कर रही हैं, रोंदियां नहीं, गली दी नुक्कर ते होणगियां आए नहीं मेरी ये बाजिए, मेरी ये भैने, ते आंसू एक नहीं। ओ खुदा दा खौफ मनो, ये एक्टिंग छोड़ो, ये डायलॉग छोड़ो, ये किराए के रोने वालों का जो रोना है ये मत अपनी जिंदगी में अपनाए। रोना है तो दिल से रोए, फिर देखें आपका रोना ऊपर तक जाएगा। उसने पहला काम यही किया, रोने वालों को निकाल दिया। उसने कहा निकलो। दूसरा काम, जाते ही उसने लोगों को कहा लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। साढ़े थे जनाब अजे दिल करे डॉक्टर कहता हूँ वेंट ते बस लैके जा रहे हैं। कहना लो भाजी हूँ वेंट वाला पढ़े लिखे लोगों का ज्यादा कम है। ये वो समझ आते भाई, डिग्रियां हासिल की हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ भी हैं। मैं हर बंदे नूं मर्जी पूछ लो जनाब, वो कहने जी नमक ना खाया करो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। भाई कोई पढ़िया है या अनपढ़ है, कोई डॉक्टर है या कोई मेल नर्स है या कोई फीमेल नर्स है, जिन्हों मर्जी पूछ लो कहने नहीं नमक ना खाओ। मैं एक दिन सुन रहा था, डॉक्टर ने कहा नमक के अंदर आपके सोडियम होता है जो बाज़ दफ़ा ये आपके वो ये पट्टे खिंच जाते हैं, हड्डियों के अंदर बाज़ दफ़ा कई चीज़ों की कमी आ जाती है, जिस्म थका थका रहता है, गर्दन खिंचाओ, सारा सिर पारी, जिस्म बड़ा पारा पारा, वो पता लगता है सोडियम की कमी हो गई, इन्हें नमक ही छाड़ देता है। डॉक्टर कहते हैं इतना भी ना छोड़ें कि आपके अंदर सोडियम की कमी हो जाए और कई तरह की कमियाँ आ जाए, आप ज़रूर खाएँ, लेकिन हर बंदे तो डॉक्टरों के बंदा बने। वो रोने वालों को निकाल दिए बाहर। उसने कहा मरी नहीं। साढ़े जनाब अजे बंदा अद्धा जिंदा ही होंगे, कहते बाजी पापा जल्दी आ रहो। बस डॉक्टर ने दसता हूँ वेंट ते वेंट तो तुहानू पता बंदा थले तो नहीं ना आंदा, वेंट तो नहीं ना बचता बंदा, आखिरी साह चल रहे हैं। भाई जिंदगी है, यसू तो बिल्कुल मर चुकी थी वो बच्ची, कोई एक सांस भी था उस बच्ची के अंदर? बोले हाँ या ना? नहीं, कोई सांस नहीं था, मर चुकी थी वो। खुदा कहता है मरी नहीं, और असी जिंदा बंदे मार देने, असी कहने बस मुक गया जे काम। और पिंडी भी फोन कर दो, गुजराले भी कर दो, फैसलाबाद भी करो, लाहौर भी करो, चांदे किले भी कर दो, बस काम मुक गया जे। जहां जहां रिश्तेदार होते हैं लोग कह देते हैं। बाइबल कहती है खातर जमा रखो, जहां मसीह है वहां जिंदगी है। हालेलुया। वो आया, उसने लड़की का हाथ पकड़ा, उसने कहा उठ, और वो लड़की उठ के बैठ गई, और वो पूरे इलाके में शोर मच गया कि वो बच्ची जिंदा हो गई है। अरे मसीह जहां जहां गया वहां जिंदगी जाहिर हुई, जहां जहां मसीह गया उसने लोगों के अंदर जिंदगी का दम फूंका है। वो बेवा का बच्चा
वो बेवा का बच्चा मर चुका था, जनाजा लेकर जा रहे हैं और वो जनाजा कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। रास्ते में मसीह से मुलाकात हो गई है और मसीह ने उस जनाजे को रोका है और वो चारपाई नीचे रखी है और मसीह खुदावन ने उस बच्चे को जिंदगी का दम उसके अंदर फूंका और वो बच्चा उठ खड़ा हुआ और वो जनाजा लेकर जाने वाले, मैं ये समझता हूं जब वापस गए होंगे अपने घर की तरफ तो ऐसे गए होंगे जैसे लोग बारात लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे लोग बारात लेकर नाचते हुए शादमानी के साथ, खुशी के साथ झूमते हुए कि हमारा खुदावन हमारे दरमियान में है। इसलिए बुजुर्ग कहता है मत रो, यहूदा के कबीले का बब्बर गालिब आया है, इब्ने दाऊद गालिब आया है। मत रो, वो अंधा फकीर है या वो बेवा का बेटा है या वो इबादत खाना के सरदार की बेटी है या मैं हूं या आप है, हमारे लिए क्या पैगाम है? मत रो। अरे मत रोए, हालात बिगड़ चुके हैं, कर्जा चढ़ चुका है, काम खराब हो चुके हैं, जो कुछ आपने सोचा था उसके उलट हो चुका है। आप सोचते हैं मैंने सारी जिंदगी अपने हाथों से मेहनत की है, मुझे कोई उसका अजर नहीं मिला, मेरी दुआओं का जवाब नहीं मिला। आज खुदावंद आपको जवाब देगा, आज खुदावंद आपकी दुआ सुनेगा, लेकिन उसके लिए हमें पुकारना है। इब्ने दाऊद मुझ पर रहम फरमा। रासा का बाला रासे, रामा काला रासे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। रामा काला रासे, रीसा का बाला रासे। यस, हम दुआ करेंगे। रीमा काला रासे, रामा काला रा संतो रोशो को बारा बारा ला से, रीजा का माला रा संतो नो कोलोरो से। खुदावन तेरे बच्चे जो आज परेशान हैं, जब हम थोड़ी देर के बाद दुआ करें तो खुदावन तू मौजज़ा करना अपने बच्चों के दरमियान में। खुदावन तू उस अंधे फ़कीर की तरह हमारी दुआओं को भी कबूल कर लेना, सुन लेना। हालेलुया। क्वायर जल्दी से सामने आ जाए। रामा काला रा संतो रोशा का बाला रा से, रीजा का बाला राजा बा काला रा संतो नो कोलोरो से। जो अपनी ज़िंदगी मसीह को देना चाहता, अपना दाहिना हाथ ऊपर कीजिए, अपनी जगह पर बैठे बैठे ही मैं आपके लिए दुआ करने को हूँ।